किसी विचारक ने क्या खूब लिखा है, जब आप किसी समस्या या संघर्ष को छोड़कर भागने लगते हैं तो इससे आप कई नई समस्याओं और संघर्ष को आमंत्रित करते हैं और आप समाधान निकालने की बजाय उसी में और गहरे फंसते चले जाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए बहुत सुंदर बात कही थी। उनका ये कहना था, हमारे जीवन में समस्याओं का आना अति आवश्यक है, अन्यथा हम सफलता का सही स्वाद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि संघर्ष हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, इसीलिए हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। बचपन में सुनी हुई एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बगीचे में एक बच्चा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसकी नज़र पेड़ में एक छेद पर पड़ी और उसने देखा कि उस छेद के अंदर एक तितली थी जो उस छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी और उस छेद को और बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक ये देखने के बाद उस बच्चे को उस तितली पर दया आ गई और उसने उस छोटे छेद को और बड़ा कर दिया। छेद बड़ा होते ही तितली बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर के बाद वो तितली गिरकर मर गई। बच्चा को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, तुमको उस तितली को आज़ाद करने के लिए उस पेड़ के छेद को बड़ा नहीं करना चाहिए था। बच्चा ने पूछा, क्यों माँ? मैं तो केवल उस तितली को आज़ाद होने में उसकी मदद कर रहा था। माँ ने कहा, जब तितली उस छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष करती तो इससे उसके पंख सहित पूरे शरीर को मजबूती मिलती और फिर वो आगे अपने जीवन की कई समस्याओं का सामना स्वयं करने में सक्षम हो जाती। लेकिन तुमने छेद को बढ़ाकर उस तितली को संघर्ष करने का अवसर ही नहीं दिया, जिससे बाहर निकलकर तितली की छोटी कठिनाई का भी सामना नहीं कर सकी और उसने दम तोड़ दिया। माँ ने फिर आगे कहा, संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझो और उससे भागने का प्रयास कभी मत करो, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति को अपनी मंजिल हासिल करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके पास जुनून होता है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। माँ की ये बात सुनकर बच्चे की आंख में चमक आ गई, मानो उसे जीवन और भविष्य को नए रूप में पहचानने का अवसर मिल गया। किसी विचारक ने क्या खूब कहा है, समस्याएं वॉशिंग मशीन की तरह होती है। वो हमें कपड़े की तरह घुमाती है, खंगालती हैं और फिर बाद में सुखा देती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो साफ, सुंदर और हर प्रकार की गंदगी से बाहर आकर मिलते हैं। विचारक की ये बात यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो संघर्ष के समय में हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहेगी और हम आने वाली समस्याओं का मुकाबला डट कर करने की काबिलियत रखेंगे। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है तो रोज भागना पड़ेगा। जंगल के राजा को भी शिकार के लिए भागना पड़ता है। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण कभी ना लेना पड़े। तो फ्रेंड्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड फाइट टिल द एंड। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।